ये शादी और जहेज ये सब झमेले तो हमने खुद पाले। शरीयत में तो नहीं है कि इतना जहेज दो। शरीयत में तो ये है कि जो दहेज मांगता है वो इंटरनेशनल भिखारी है। आप देख क्यों रहे हैं समाज के अंदर भागने वाले लड़के लड़कियों की पंचायत बैठ जाती है, दहेज के खिलाफ पंचायत क्यों नहीं बैठती है? साहब हमारे गांव में कोई आदमी दहेज देगा अपनी लड़की को तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। कोई आदमी अगर दहेज लेगा तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। क्यों नहीं होती है पंचायत? क्यों नहीं होती पंचायतें? सिर्फ चंद चीजों की आप बैठकें करेंगे। हमने किसी को मारा, आप सरदार साहब फैसला करेंगे गांव के, क्यों मारा, चलो तुम इसको मारो या इतना पेनल्टी दो। लड़का दहेज मांग रहा है, हम मोटरसाइकिल दे रहे हैं, इस लड़के की और देने वाले आदमी की जिसने अपनी बेटी को दहेज में शादी में बाइक दी है, मोटरसाइकिल दी, उनकी पंचायत क्यों नहीं बैठती है? बैठना चाहिए। इत्तलातु फिल जन्नती फराइतु अक्सर अहलिहाल फुकरा। मैंने जन्नत में जब झांक कर देखा तो मुझे अक्सर फकीर गरीब बेबस मजबूर लोग नजर आए। जन्नत के अंदर गरीबों की तादाद हमने ज्यादा देखी, अमीरों की तादाद हमने कम देखी। अब दूसरा टुकड़ा वत्तलातु फिन्नार, हमने जहन्नम में जब झांक कर देखा, अभी तो जन्नत हो गई। अल्लाह के नबी फरमाते वत्तलातु फिन्नार, जब हमने जहन्नम में झांक कर देखा फराइतु अक्सर अहलिहा निसा, तो जहन्नम में जलने वालियों में मैंने सबसे ज्यादा औरतों को देखा। जहन्नम में सबसे ज्यादा मैंने औरतों की तादाद देखी। जलसों में भी मेला देखने आओगी तो क्या होगा? जलसों में भी हाफ हाफ आस्तीनों के कपड़े पहनकर आओगी तो क्या होगा? जलसों में भी लिपस्टिक को क्रीम लगाकर और अतर लगा के आओगी तो क्या होगा? अलमरातु इज़ा इस्तातरत फमर्रत बिल मजलिस, इतर तो बहुत बड़ी चीज हो गई। खुशबूदार कोई भी चीज लगा ले, चाहे तेल ही क्यों ना हो। जिस औरत ने तेल खुशबूदार कोई चीज अपने जिस्म पर लगा ली, बालों में खुशबूदार तेल ही क्यों ना लगा लिया, डाबर आंवला ही क्यों ना लगा लिया, जिससे खुशबू आती है, इतना सा तेल सर में खुशबूदार कोई चीज लगा ली, फमर्रत बिल मजलिस, और वो निकल जाए सड़क पर, निकल जाए रोड पर, निकल जाए मजलिस में, लोगों के बैठने की जगह या लोगों के चाय पीने की जगह या मेले ठेले या बाजार में जहां मर्द बैठे हो उस रास्ते से निकल जाए। अल्लाह के नबी फरमाते फमर्रत बिल मजलिस फहिया कज़ा व कज़ानिया ज़ानियत व ज़ानियत ज़ानियत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बस गुजर जाए, खुशबूदार कोई चीज लगाकर निकल जाए, फमर्रत बिल मजलिस, गुजर जाए, फहिया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी है वो ऐसी है। फिर आपने खुद ही बता दिया आनी अज़ानियत ज़ानियत ज़ानियत, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बेहया है, वो बेहया है, वो बेहया है, गुजर जाने वाली बेहया है। बात नहीं करे, सलाम ना करे, कुछ ना करे, सिर्फ चली जाए तो बेहया है, और बैठ जाए बात करे, सामान खरीदे, लड़कों से भी बात करे, वो कौन हुई? चलो ये आपके सोचने के लिए छोड़ देता हूं। हम बोलेंगे तो आप शायद कल हमें बैठने भी दो, इतना बुरा बोलता है हमारी माँ बहन बेटी, हम नहीं बोलेंगे। आप सोचो जब गुजरने वाली ये हो गई तो बात करने वाली, चोंच चलाने वाली, लड़कों के साथ घूमने वाली कौन? और मैंने बताया था शायद मौजमपुर के अभी जलसे के अंदर कि भाभी अपने सगे देवर के साथ भी उसकी बाइक पर बैठकर कलिया चक नहीं जा सकती है, और साली अपने बहनोई के साथ उसकी बाइक पर बैठकर स्कूल नहीं जा सकती। कहां पड़े हो आप? कहां हो? हम अपने घर में हैं, हमारी बीवी घर में है, और अचानक हमारी साली आ जाती है,
हम अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, बीवी ने बहन को बुला लिया, आओ तुम भी बैठ जाओ खाना खा लो। जर्जी साहब अपनी बीवी की मौजूदगी में भी साली के साथ खाना नहीं खा सकते हैं, और उस साली को इजाजत नहीं कि अपनी बहन की मौजूदगी में भी वो मेरे साथ खाना खाए। कहां पड़े हो? बीवी की इजाजत है फिर भी जायज नहीं है, बीवी मौजूद है फिर भी साली बीवी की बहन की मौजूदगी में बहनों के साथ खाना नहीं खा सकती है। यहां तो बाइकों पे घूम रही है मालदार कलिया चाय। शर्म हमें मगर नहीं आती। साहब हिजाब हिजाब हिजाब, अरे ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है, 10 मार्च के बाद सब बंद हो जाएगा। ये पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है, ये हमारे इस्लाम का एक हिस्सा है। ऐ अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिन के उजाले में दफनाने मत जाना, ज़ुहर के बाद मेरी मिट्टी मत करना, असर बाद मेरी मिट्टी मत करना, मगरिब के बाद मेरी मिट्टी मत करना, ईशा की नमाज के बाद जब काफी अंधेरा हो जाए तब मुझे कब्रिस्तान में ले जाना, तब मुझे दफन करना। ये कौन कह रहा है? फातिमा कह रही है। किससे कह रही है? अपने पति से, अली से। ऐ अली, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी गौर से सुनो, मेरी बहनों गौर से सुनो, मेरी बेटियों गौर से सुनो, मेरी माँ गौर से सुनो, मेरे मरे हुए मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मैं ये भी नहीं चाहती। एक तरफ तो मुर्दा मरने के बाद वैसे ही सारे अहकाम खत्म, मुर्दा जिस्म पर कफन, उस कफन की क्वालिटी और कलर सफेद और व्हाइट रंग का, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि कफन से लिपट जाऊं तब जब मेरा चेहरा भी छिपा हुआ हो और मुझे ले जाया जा रहा हो तो चेहरा तो छिपा है, पैर हाथ सब छिपे, फिर भी कफन तो नजर आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी नजर किसी मर्द की नजर पड़े। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी ये कह रही है, फातिमा ये कह रही है, जब रात का अंधेरा हो जाए, इतनी रात हो जाए कि सफेद रंग का कफन भी रात की तारीकी में दिखाई न दे, तब मुझे रात के अंधेरे में कब्रिस्तान ले जाना और आप मुझे कब्र के अंदर उतारना। आप सबसे पहले मुझे मिट्टी देना। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये मसले को एक तूफान बनाया जा सकता है कि शौहर बीवी को गुस्ल दे सकती है या नहीं, बीवी मरने के बाद शौहर को गुस्ल दे सकती है या नहीं। लेकिन फातिमा कह रही है, ऐ अली, मेरे इंतकाल के बाद आप मेरे बदन को हाथ लगाएंगे, आप मुझे गुस्ल देंगे, मैं आपके हाथ से नहाना पसंद करूंगी, मुझे आप गुस्ल दीजिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब बीवी का इंतकाल होता है, अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल होता है तो अबू बकर सिद्दीक को उनकी बीवी ने गुस्ल दिया। अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल होता है तो उनको उनकी बीवी ने गुस्ल दिया, और फातिमा का जब इंतकाल होता है तो उनको उनके शौहर हजरत अली ने गुस्ल दिया। ये झमेले अपने अपने मसलकों के एतबार से किए जा सकते हैं कि गुस्ल देना जायज है कि नाजायज है, लेकिन अगर नाजायज होता तो अबू बकर को उनकी बीवी गुस्ल न देती और हजरत अली फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गुस्ल न देते। मेरे भाइयों, ये पर्दा है, इस पर्दे को आप लाइए और नाफिज कीजिए, तब जाकर हिजाब के खिलाफ एहतिजाज करो तो अच्छा भी लगता है यार, अच्छा भी लगता है। हमारी बेटियां तो बेपर्दा घूम रही हैं, हम एहतिजाज कर रहे हैं और हिजाब के फेवर में बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऐसे ही वो छोटे छोटे बच्चे 2 साल 3 साल 5 साल के या पैदा होते ही जो मर गए, माँ बाप को बड़ा दुख होता है। ओह, 4 लड़कियों के बाद एक बेटा मिला और वो भी 2 साल की उम्र में चला गया, 3 साल की उम्र में चला गया, 4 साल की उम्र में चला गया। कयामत के दिन जिन्होंने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और वावेला मचाकर नहीं रोए होंगे, न मां न बाप, ऐसे बच्चे कयामत के दिन अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे। लहू सिगारुहुम दामीसुल जन्नह, जिन बच्चों की रूहें निकल जाती हैं वो रूहें जन्नत के अंदर बेरोक टोक घूमती रहती हैं, जहां चाय पी जाती आती रहती हैं।
कयामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तो अल्लाह ताला इन बच्चों के माँ बाप को, जिनके माँ बाप ने गुनाह किए होंगे, उनको जहन्नम में जाने का फरमान सादिर कर देगा, जाओ इनको जहन्नम में फेंक दो। जब उनको जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा तो अल्लाह की तरफ से एक आवाज आएगी, गैब से एक निदा आएगी, ऐ फरिश्तों अभी लोगों को रोक लो। फरिश्ते रोक देंगे। दुनिया में हमने इन लोगों से उनके बच्चे छीने थे, छोटे छोटे, वो जन्नत के अंदर घूम रहे हैं। आए फरिश्तों इनको जहन्नम में डालने से पहले इनको इनके बच्चों से मिलवा दो। जाओ जन्नत से इनको बच्चों को ले आओ। इनको तो जन्नत में ले नहीं जा सकता क्योंकि ये गुनाहगार है। बच्चों ही को लाओ और इनसे मिलवा दो। फरिश्ते जाएंगे और उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5, 6 साल, 10 साल तक के बच्चों को वो फरिश्ते लेकर आएंगे, जिनको दुनिया में ले लिया गया है, छीन लिया गया, इंतकाल हो गया था। उन बच्चों को लाकर उनके माँ बाप से मिलवाया जाएगा। बच्चे बड़े खुश होंगे अपने माँ बाप को देखकर। बताया जाएगा तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम छोटेपन में ही तुम्हें उठा लिया गया था, ये तुम्हारे माँ बाप। वो उनके गले लगेंगे, मिलेंगे, चिपकेंगे। उनको क्या मालूम कि मेरे माँ बाप को जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया। थोड़ी देर के बाद आवाज आएगी, आए फरिश्तों मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, इन बच्चों को जन्नत में ले जाओ और इनके माँ बाप को जहन्नम के अंदर फेंक दो। जब ये छोटे छोटे बच्चे ये सुनेंगे कि मेरे माँ बाप गुनाहगार थे और इनको जहन्नम में ले जाया जा रहा है, ये आवाज सुनकर वो बच्चे फौरन जब ये देखेंगे कि मेरे माँ बाप को जहन्नम में जाने का मुद्दा सुना दिया गया है, खबर दे दी गई है, तो वो अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे, अपने माँ बाप के कमीज को, चादर को जो ओढ़े होंगे वो पकड़ लेंगे। फलम या खुदा, फिर वो उसको नहीं छोड़ेंगे। फलम या खुदा, नहीं छोड़ेंगे, उसको पकड़ लेंगे बिनाहियत सौबिहा, कस के। फलम या खुद, फिर उसको अलग नहीं होंगे, उससे नहीं छोड़ेंगे। फरिश्ते कहेंगे अरे छोड़ छोड़, क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ेंगे। ये बच्चे चीख कर कहेंगे इलाहुल आलमीन, ये कैसा न्याय, ये कैसा जजमेंट, ये कैसा इंसाफ। दुनिया में तूने मुझसे मुझे छीना मेरे माँ बाप से, और आखिरत में भी मेरे माँ बाप मुझसे छीन रहा है। अगर इधर भी छीनना था तो दुनिया में क्यों छीना? दुनिया में भी मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत न मिली और आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत नहीं मिल रही है। अल्लाह दुनिया में भी हम अपने माँ बाप से दूर रहे और आखिरत में भी तू मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर रहा है। नहीं आय अल्लाह, दुनिया में मुझे माँ बाप का प्यार न मिला, कम से कम हमारे साथ हमें आखिरत में तो मेरे माँ बाप का प्यार दे दे। और जब तुझे छीनना ही था तो मिलवाया क्यों? ये थोड़ी देर की मुलाकात ने मोहब्बत का एक समंदर हमारे दिलों में पैदा कर दिया है। आय अल्लाह, मैं अपने माँ बाप के दामन को नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैरत जोश में आएगी, पुकार कर कहेगा ए फरिश्तों, मैंने इन मासूम बच्चों की आरज़ू पूरी कर दी, मैंने इनकी तमन्ना पूरी कर दी, मैंने इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। जाओ, आए छोटे छोटे बच्चों, अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो और उनको जन्नत के अंदर ले जाओ। जाओ, मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को माफ कर दिया है, इनकी मग़फ़िरत कर दी है। जाओ, आए बच्चों, इनकी उंगली पकड़ो और तुम खुद अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाओ। ये सुनते ही वो बच्चे अपने माँ बाप से चिपक जाएंगे और वो बच्चे अपने माँ बाप को पकड़कर उनकी उंगली उनको जन्नत के अंदर ले जाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाने का जरिया हैं, अगर उनका इंतकाल हो जाए और माँ बाप ने उनके इंतकाल पर सब्र किया हो तो। और चीख भाई, अब ये खिलौना कौन चलाएगा? ये जो रोती है बयान कर करके, उन औरतों को जन्नत नहीं मिलेगी उस दिन भी। और आपसे बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश, जलसों के अंदर मेलों को बंद करिए। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, मेला नहीं लगता। हम यूपी में जलसे करते हैं, किसी जलसे में मेला नहीं लगता। हम आंध्रा में जाते हैं, मेला नहीं लगता। हम तेलंगाना में जाते हैं, मेले नहीं लगते हैं। कश्मीर जाते हैं, मेले नहीं लगते हैं।
पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, मेला नहीं लगता है। सिर्फ बिहार के चंद इलाकों में और बंगाल में तो पूरे बंगाल में तो कहीं दिखते ही नहीं कि मेला ना लगता। सिर्फ आप ही नहीं, और मेलों में जितना नंगा नाच होता है वो मेरे भाइयों बयान करने के लायक है। जिस तरीके से जवान लड़कियों की भीड़ होती है ये बयान करने के लायक है। किस मुंह से तुम हिजाब के खिलाफ आंदोलन करोगे? किस मुंह से करोगे? तुम अपने जलसों में, जब मेले में आने वाली और इन ड्रामेबाज जवान लड़कियों को उनकी पोशाक और उनकी लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर से नहीं रोक सकते हो और मेले में उनके ऊपर बैन नहीं लगा सकते हो, तो हिजाब क्या कायम करवा पाओगे? हिजाब तो उतरवाया जा रहा है। उसके जवाब में होना तो ये चाहिए था कि अच्छा हमारी मुस्लिम बेटियों से हिजाब उतरवाएगा। इस जिद में पूरे हिंदुस्तान की सारी औरतों को हिजाब पहनना शुरू कर देना चाहिए था कि हिजाब सिर्फ उस लड़की का मसला नहीं, हमारे इस्लाम से जुड़ा हुआ एक अहम मसला है। होना तो ये चाहिए था। सिर्फ जलूस निकाल लेने से हक अदा नहीं हो जाएगा, टीवी पर डिबेट हो जाने से हक अदा नहीं हो जाएगा। बहुत ही मौजरत के साथ कहना पड़ता है। देखिए अभी कुछ देर पहले क्या हाल था इसी रोड का। लड़कों से ज्यादा लड़कियां दिखाई दे रही थी और 5-6 साल की बच्चियां नहीं, 15, 16, 18, 20 साल की लड़कियां। और वो कपड़े, अल्लाह की कसम, फिर सुन लो, अल्लाह की कसम, जो कपड़े पहने हुए थी किसी भी कीमत पर उन कपड़ों को तहजीब के कपड़े नहीं कहा जा सकता है। किसी भी कीमत पर उन कपड़ों को शर्म हया के कपड़े नहीं कहा जा सकता है। बेशर्मी और बेहयाई के कपड़े पहने हुए। अब बताना पड़ेगा कि बेशर्मी और बेहयाई का कपड़ा कौन सा होता है। बंद करिए मेलों को। और अगर आप मेला बंद नहीं कर सकते हैं और मेला भी करें और जलसा भी, तो ये सोच के उठिएगा कि आपको इस जलसे का कोई सवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं, जो बुराई तुम अपनी हाथ से रोक सकते हो तो पहले उसको रोको। मेला तुम रोकने की ताकत रखते हो, जब जलसा करवाने की ताकत रखते हो तो मेला रोकने की भी ताकत रखते हो। ये हाथ से करने की ताकत है। और जब हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो जबान से मना करो, भाई ऐसा मत करो। और जब जबान से भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा जाए, खुद ना जाओ, हटो, चलो हाथ से रोको। हजरत उमर फारूक के जमाने में एक आदमी टखने से नीचे लुंगी पहनता हुआ, पैजामा पहनते हुए जा रहा था, लुंगी से नीचे, ये वो टखने से नीचे जा रहा है। हजरत उमर फारूक की नजर उसके ऊपर पड़ गई, वो आगे आगे जा रहा, पूछते अहाय जनता। उसने पीछे मुड़ के देखा, हजरत उमर किससे कह रहे हैं? अहाइस अंता का मतलब जानते हैं? हजरत उमर ने कहा उसे, तुझे पीरियड आ रहा है क्या? औरतों को जो महीने में कुछ दिन, मखसूस दिन जो उनको गुजरना पड़ता है एमसी से, उनको कुछ दिन, 4-5 दिन जो उनको ब्लड आता है, उस महीने को उसको कहते हैं पीरियड, महीना। तो हजरत उमर ने उससे कहा, अहाइस अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है, महीना आ रहा है? वो पीछे मुड़ के देखता है, किसको कह रहे हैं? अल्लाह के हजरत उमर। तो कहा कि जी किसको कह रहे हैं? कहा तुमसे कह रहा हूं। मुझसे? हंसते हुए वो कहता मुझसे कि हाँ। हंसते हुए कहता, अमीरुल मोमिनीन आपका दिमाग तो सही है। हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी महीना आता है? देखिए सवाल क्या किया उसने, हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? तो हजरत उमर ने कहा, क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है? यानी टखने से नीचे कपड़ा पहनने का हुक्म तो अल्लाह के रसूल ने औरतों को दिया है। नीचे इतना नीचा कपड़ा हो, इतनी नीची शलवार हो, इतनी नीची साड़ी हो कि जमीन की मिट्टी को छूते हुए जाए, जमीन की मिट्टी से चिपक कर जाए, जमीन पर लटकती हुई जाए, उसकी चप्पल भी नजर नहीं आनी चाहिए। यह है औरत का पर्दा। टखने से नीचा कपड़ा तो अल्लाह के रसूल ने औरत को पहनने को हुक्म दिया है, और तुम टखने से ऊपर पहने हुए हो।
तुम टखने से नीचे पहने हुए हो, यानी औरतों वाला कपड़ा पहने हो, औरतों वाला काम कर रहे हो। जब कपड़ा पहनने में, पैजामा पहनने में जब औरतों वाला काम इस्तेमाल कर सकते हो, तो हो सकता है कि तुम्हें महीना भी आ रहा। जेब में सिक्कीन छुरी लाओ और छुरी से उसका पैजामा काट दिया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं घर पे छोटा कर लूंगा। कहा नहीं, उसका पैजामा वहीं से काट दिया और कहा कि सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई बुराई अपनी आंख से देखो तो अपने हाथ से दूर करो। मुझे मेरे अंदर हाथ से दूर करने की ताकत थी। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन करेगा? अभी इस समाज में कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, 2-4 दिन के बाद पकड़ा जाए, पंचायत बैठ जाएगी, इतना जुर्माना, इतना ये वो, शादी करो, ये करो, नहीं करे तो इतना जुर्माना, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी। सब गांव के सरदार बैठ जाएंगे। एक लड़का लड़की को लेके भागता, पंचायत बैठ जाती है। आपके समाज में अगर कोई आदमी फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, कहां चले जाते हैं गांव के सरदार लोग, और उस वक्त पंचायत बिठा के क्यों उसके लिए सजा मुतय्यन नहीं करते हैं? बताइए, आपके समाज में कोई आदमी शराब पी के घर पे आ जाता है, समाज का सरदार क्या करता है? मीटिंग नहीं बुलाता है, उस पर एक्शन नहीं लेता है। अगर लड़का लड़की को लेके भाग जाए, उसकी मीटिंगें हो सकती हैं, उसके ऊपर जुर्माना मुतय्यन हो सकता है, तो मुझे बताओ कि फिर आपके समाज में कोई फजर की नमाज ना पढ़े, जोहर की नमाज ना पढ़े, उसके लिए कोई सजा मुतय्यन क्यों नहीं की जाती है? मतलब ये है कि जो आप जिन कामों पर सजा मुतय्यन करेंगे और जो आपको अच्छा लगेगा वो आप करेंगे। शरीयत के मुताबिक आपको नहीं चलना है। आप जिसकी चाहेंगे उसकी पंचायत बिठाएंगे, और जो गुनाह है और जिन गुनाहों की नहीं चाहेंगे उन गुनाहों की ये आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मेरे भाइयों, इस्लाम नहीं चलेगी। अंदाजा लगाइए और गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन यज़मन ली बैना लहयैहि व रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। जो मुझे इन 2 चीजों की जमानत दे दे, जो मुझे इन 2 चीजों की गारंटी दे दे, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। कौन सी है वो 2 चीजें? बैना लहयैहि, दोनों ये जो दाढ़ी के जो दोनों किनारे हैं, गाल, मुंह, इनके बीच में ज़बान। जो मुझे दोनों जबड़ों के बीच की चीज यानी जबान की जमानत दे दे, मैं इससे कभी गलत नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, गीबत नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, जब भी बोलूंगा सच बोलूंगा, इसको कभी बुरे चीजों में इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो बैना रिजलैहि, और अपने दोनों पैरों के बीच, दोनों टांगों के बीच यानी शर्मगाह की हिफाजत दे दे, हम इसको कभी गलत काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो इन 2 चीजों की जमानत मुझे दे दे, अज़मन लहुल जन्नह, मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैं उसको जमानत देता हूँ जन्नत की, मैं उसको जमानत देता हूँ कि ये जन्नत के अंदर जाएगा, ये जन्नत के अंदर दाखिल होगा, ये जन्नत के अंदर जाएगा, मैं उसको जन्नत में जाने की जमानत देता हूँ, ये जन्नत के अंदर जाएगा। ये जबान से जो गीबत चुगली होती है, ये बहुत बुरी चीज होती है। अल्लाह के नबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज पढ़ाने के बाद जब आपने चेहरा मुक्तदियों की तरफ किया तो क्या देखा कि एक सहाबी उठ के जा रहे हैं, नाम है उनका अबू सईद खुदरी, सलाम, उन्होंने भी नमाज पढ़ ली, वो जा रहे हैं। जब वो दरवाजे पर पहुंच गए मस्जिद के, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने जन्नती आदमी ना देखा हो वो देख ले, ये जन्नती आदमी जा रहा है। दुनिया में जन्नती, जिसको जन्नती देखना हो देख ले, ये जन्नती जा रहे हैं। साहबा ने पीछे मुड़ के देखा, वो अबू सईद खुदरी हैं। दूसरे दिन आपने फिर नमाज पढ़ाई, जब सलाम फेरा, अबू सईद खुदरी फिर उठ के जाने लगे, तो अल्लाह के नबी ने कहा, जिसने जन्नती न देखा हो वो देख ली, जन्नती जा रहा है। साहबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा तो वही अबू सईद खुदरी हैं। तीसरे दिन आपने फिर फरमाया, जिसने जन्नती न देखा वो देख ली, ये जन्नती सहाबी है, ये जन्नती आदमी जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिसको जन्नती कहा तो साहबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा, कौन है? वही अबू सईद खुदरी। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को तजस्सुस हुआ, ये क्या करते हैं जिनको बार बार जन्नती कह रहे हैं अल्लाह के नबी। जितना अमल हम करते हैं उतना अमल ये भी करते हैं, लेकिन इनको तीनों दिन जन्नती क्यों कहा?
तो हो सकता है कि मस्जिद में बाहर कोई काम ना करते हो सकता है घर में कोई काम कर रहे हो। तो ये उनके घर पहुंच गए। अबू सईद खुदरी ने कहा आइए कैसे आना हुआ? कहा मेरे अब्बू से लड़ाई हो गई है मेरी, कुछ 2-3 दिन में तुम्हारे यहाँ रहना चाहता हूँ, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। कहा अच्छा ठीक है आओ, कोई बात नहीं, माँ बाप से नहीं लड़ना चाहिए, वैसे तुम आ जाओ, मेरे मेहमान हो। उनको क्या मालूम ये किस लिए आए। उन्होंने कमरा दे दिया उनको। अब वो अब्दुल्ला इब्ने उमर उनके वो देख रहे हैं कि घर में ये कौन सा अमल करते हैं। लेकिन 3 दिन रुकने के बाद, 3 रात रुकने के बाद अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि मेरे सामने तो कोई ऐसा अमल आया नहीं कि जो हमसे ज्यादा हो। घर में भी ये उतना ही करते जितना हम अपने घर में करते हैं, यानी जितनी नमाज ये अपने घर में पढ़ते हैं उतना हम भी अपने घर में पढ़ते हैं। तो तीसरे दिन जब ये वहां से जाने लगे तो कहने लगे अबू सईद खुदरी, मेरे बाप हमसे नाराज नहीं है, मेरी माँ भी मुझसे नाराज नहीं है, बल्कि मैं तो एक चीज का पता लगाने के लिए आया था। कहा क्या पता लगाने के लिए आए थे? कहा ये देखना चाह रहा था कि 3 दिन आपने नमाज पढ़ी और तीनों दिन जब आप मस्जिद के दरवाजे पे आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने जन्नती न देखा हो वो देख ले। तो तीनों दिन आप ही रहे। मैंने सोचा कि पता नहीं हो सकता घर में कुछ कोई अमल करते हो, लेकिन मैंने देखा कि आपके अमल हमारे अमल से ज्यादा नहीं है। जितना हम घर में करते हैं उतना आप करते हैं, जितना हम बाहर करते हैं उतना आप भी करते हैं, लेकिन जन्नत में आप जा रहे हैं और किसी को अल्लाह के रसूल नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आपसे कह रहे हैं, क्या मामला है? अबू सईद खुदरी कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन शायद एक वजह हो। कहा क्या? मैं मस्जिद में भी फजूल में नहीं बैठता, बेकार नहीं बैठता। देख रहे हैं, मैं मस्जिद के अंदर भी फालतू नहीं बैठता। जैसी नमाज खत्म होती है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, मैं फौरन नमाज पढ़ के, फर्ज नमाज पढ़ के घर आ जाता हूँ। सुन्नतें और नवाफिल मैं घर में पढ़ता हूँ। मेरी ये खूबी ये होगी कि अब तक जब से मैंने नमाजें पढ़ना शुरू की और इस्लाम लाया हूँ, मैंने अब तक न तो अपनी जबान से किसी की बुराई की है और ना ही मेरे कानों ने आज तक किसी की बुराई सुनी है। हजरत उमर कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं शायद यही वजह हो। वो अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी अबू सईद खुदरी ने मुझे ये बताया है, क्या ये सच है? फरमाया मैं नहीं चाहता था कि अबू सईद खुदरी की नेकी तुम्हें बताऊं, वो राज में थी, राज में रहने देता, लेकिन तुम उनके घर जाकर मालूम कर आए हो। हाँ आए लोगों, उन्होंने आज तक किसी की गीबत नहीं की, उन्होंने आज तक अपनी जबान से किसी की बुराई नहीं की और आज तक उनके कानों ने किसी की बुराई नहीं सुनी है। यही नेकी है कि अल्लाह ने उनको जन्नती बना दिया और मैंने उनको जन्नती कह दिया। ये जन्नती आदमी है। इस हदीस की रोशनी में हम लोग अपना गरीबान के बटन खोल के झांकें कि कितने जन्नती हैं। अभी यहाँ से जाते जाते और घर तक पहुँचते पहुँचते भी किसी न किसी की बुराई कर ही नहीं।